पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य भारत के लिए नए संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार और भारत के विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर इस सम्मेलन में दलित अस्पृश्य वर्ग के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के दलितों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को मजबूती से उठाया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दलितों को केवल हिंदू समाज का हिस्सा मानकर उनके अधिकार सुरक्षित नहीं किए जा सकते, बल्कि उन्हें अलग राजनीतिक पहचान और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, ताकि वे अपने प्रतिनिधि स्वयं चुन सकें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग को समान अधिकार न मिले। अंबेडकर जी का मत था कि सामाजिक समानता के बिना स्वराज का कोई अर्थ नहीं है। पहले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे, इसलिए अंबेडकर जी ने दलित वर्ग की आवाज स्वतंत्र रूप से रखी। उनके तर्कों और विचारों ने ब्रिटिश सरकार और अन्य भारतीय नेताओं का ध्यान दलित समस्या की ओर आकर्षित किया। इस सम्मेलन ने आगे चलकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन और अंततः पूना समझौते 1932 की भूमिका तैयार की, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर की सोच का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। निष्कर्ष: पहले गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर की भागीदारी भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने दलितों के अधिकारों को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से प्रस्तुत किया और सामाजिक न्याय की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त किया।